नमस्कार, मैं कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और आज जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनकी लेटेस्ट फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ बॉक्स ऑफिस पे अमेजिंग कलेक्शन कर रही है और ख़ास तौर पर उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहाया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ यंग गुड लुकिंग आयुष शर्मा की। आइए स्वागत करते हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। आयुष, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच कविता, थैंक यू। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमेजिंग रिव्यूज अंतिम मूवी के। तो ये जो सक्सेस का स्वाद आप चख रहे हैं अंतिम फिल्म के साथ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं आपको अभी इंटरव्यू से पहले भी हम बात कर रहे थे कि अभी आप जब फिल्में रिलीज़ करते हैं तो आपको अभी हमको पता नहीं होता है कि फिल्म का क्या रिस्पॉन्स आएगा। एक्चुअली कभी भी पता नहीं होता, बट फिर भी इस टाइम पे थोड़ा डर लगता है। हाँ। जिस तरीके का रिएक्शन लोगों का आया है, जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया है फिल्म को और मेरे कैरेक्टर को, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि फिल्म की रिलीज से पहले एक डर था कि एक ग्रे कैरेक्टर है, मे बी लोग अप्रिशिएट ना करें इसको, या मे बी ये थोड़ा ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया है। बट आई थिंक जिस तरीके से लोगों को पसंद आया बहुत खुशी होती है। आयुष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लव यात्री से आपने अपने करियर की शुरुआत करी। सो लव यात्री से अंतिम तक का सफर आपका कैसा रहा? कहने को दो फिल्में हैं, बट फिर भी आई एम श्योर एक ट्रांजिशन देखा है आपने अपनी परफॉर्मेंस में, लोगों के रिस्पॉन्स में। सो हाउ हैज दिस प्रोसेस बीन लाइक? मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है ये। मैंने जब पहली फिल्म की थी तो एक रोमांटिक डांसिंग फिल्म गरबा के ऊपर बेस थी। और पहली बार जब फिल्म रिलीज़ होती है तब बहुत एक्साइटेड होते हैं। पहली बार आप सिटी टूर्स कर रहे हैं, पहली बार आप बाहर जाते हैं। आई थिंक जब पहली फिल्म आ जाती है उसके बाद आपको फिर समझ में आता है इंडस्ट्री में आना का मतलब क्या होता है। एंड फॉर मी, जैसे मैंने पहली फिल्म जो की थी तो एक परसेप्शन आ गया था कि ये रोमांटिक रोल ही करेगा, ये करेगा। कहीं ना कहीं जब अंतिम के बारे में बात स्टार्ट हुई, मुझे खुद नहीं लगा था मैं कर पाऊँगा कि ये रोल ग्रे है। ये उसमें सलमान भाई हैं, सलमान भाई के सामने खड़ा होना एज अ एंटेगनिस्ट, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। कि ऑडियंस का एक सर्टन परसेप्शन उनके बारे में, और ये फिल्म उनके लिए भी एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे वो यूजुअल सलमान खान नहीं है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं डर था कि और मुझे पता था कि मेरी पहली फिल्म के बाद मुझे इस फिल्म के लिए बहुत काम करना बाकी है। मुझे घर बैठ के इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये 2 साल जो मेरी ट्रेनिंग, 3 साल एक्चुअली, 3 साल जो गए इसकी ट्रेनिंग के लिए और तैयारी के लिए, काफ़ी इम्पेशेंस होती थी कभी कभी एज एन एक्टर। कभी कभी लगता था कि अरे यार ऐसा ना कोई सोचें कि 3 साल हो गए इसने कुछ फिल्म नहीं की। या गैप भी बहुत लंबा होता है 3 साल कि भूल तो नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि लोग सोच रहे हैं फिल्में छोड़ दी हैं, फिल्में छोड़ दी या मैं कुछ क्या कर रहा हूँ। कभी कभी होता था कि आप लोगों से जब भी आप किसी को मिलते हैं, अरे अगली पिक्चर कब आ रही है, अब आप कैसे समझाएंगे कि हमारा एक प्रोसेस है जो हम इसमें वर्क कर रहे हैं। बट आई थिंक इससे ये सीखने को मिलता है कि जितना हम अपने आप को फिल्म में, जितना मैंने अभी जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो ये है कि जितना हम बदल के ऑडियंस को कुछ नया दिखाते रहेंगे तो आई थिंक रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, वर्सेटैलिटी भी उनको दिखती है। और ये मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ नया करते रहो। मतलब देर आए दुरुस्त आए जी। अच्छा, आपने यहाँ पे तैयारी की बात करी। सो हम पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में जाना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी थी आपको? तो ट्रेनिंग मिली है द सलमान खान से, जो कि हर किसी की किस्मत में नहीं होती है उनसे ट्रेनिंग लेना। सो किस तरह के ट्रेनर थे वो? स्ट्रिक्ट थे, लीनियंट थे, एंड हाउ वाज योर इक्वेशन लाइक? मेरे लिए सबसे पहले जब हम लोगों ने फिल्म डिस्कस की थी तो उन्होंने मुझे पहली चीज़ समझाई थी कि ये कैरेक्टर अंदर इंटरनल कैरेक्टर है। ये चीज़ तुम्हें खुद, अब तुम बताओ तुम्हें कैसे इसको सिनेमा में देखते हो, इसमें तुम कैसे इस कैरेक्टर को लाइव लेके आओगे। क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा था कि मैंने कभी लाइफ में ग्रे कैरेक्टर प्ले नहीं किया, तो मुझे पता ही नहीं कि ग्रे कैरेक्टर कैसे प्ले करते हैं। ये तुम्हें डिस्कवर करना है। ये वेट पुट ऑन का आइडिया मेरा था, क्योंकि मुझे था कि यार एक बिलीवेबिलिटी आनी चाहिए, सिनेमा बिलीवेबिलिटी। तो मैं लव यात्री के टाइम पे 60 किलोस का था, इसके लिए 76 किलोस पे आया। एवरी डे ट्रेनिंग, ईटिंग, खाते रहो, वेट पुट ऑन करो। पर मोर देन एनीथिंग एक्टिंग के ऊपर इसमें बहुत काम करने की जरूरत थी। तो क्योंकि ये लव यात्री की परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं हो सकती इस कैरेक्टर के लिए, तो आवाज़ पे काम करना है। डिक्शन क्लासेस ली जिसमें आवाज़ चेंज कर सकते हैं अपनी। उसका परफॉर्मेंस जो महेश सर के साथ बैठ के समझना कि कैसे इस कैरेक्टर का माइंडसेट क्या है, ये क्यों करता है। तो वो सब चीज़ें में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि मैं खुद हिमाचल से हूँ। तो मुझे मुल्शी में क्या हुआ और मुल्शी में कैसे कैरेक्टर्स आए और क्यों इनकी एंग्स क्या थी वो मुझे नहीं पता था।
तो पूरा उस चीज़ में अंडरस्टैंड करना कि कैसे एक माइंडसेट जो उस एरिया के इस इंसान का जो माइंडसेट है ऐसा क्यों है, तो कल्चर भी समझना, उसकी लैंग्वेज बोलने का तरीका एंड ऑल दैट। तो आई थिंक इसमें 3 साल जो मेहनत गई इसी में गई कि एक फिजिकल चेंज प्लस मोर देन दैट परफॉर्मेंस चेंज, क्योंकि मुझे लगा था कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म है। यू नो एक मैं खुश नसीब हूँ कि आज सलमान खान के साथ फिल्म कर रहा हूँ, जैसे महेश सर डायरेक्टर हैं, और मुझे ये पता है कि ये फिल्म लोग देखेंगे, यू नो लोग जाएंगे इस फिल्म को देखने। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसा कुछ करने की जो शायद से लोग मुझे याद रखें इसके बाद। बिल्कुल जी। और आयुष, सलमान खान की यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आप उनके फैमिली मेंबर हैं। सो सलमान खान एज अ फैमिली मेंबर या सलमान खान एज अ को एक्टर, किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? इसी मेरे लिए तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ मेरे खुद के बड़े भाई हैं। ओके। और उन्होंने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है, जब उन्होंने फैमिली में वेलकम किया और जिस तरह से मुझे ट्रेन किया, जब मैं उनको पहली बार मिला था मैं 23 ईयर्स का था। ओके। मतलब जब फैमिली के थ्रू मिला था। वैसे तो मैं उनको 1-2 बार उनसे पहले मिल चुका हूँ जब मैं दिल्ली में पढ़ता था एंड ऑल, बट जब मैं फैमिली में आया तो 23 ईयर का था। तो काफ़ी ग्रूमिंग जो मेरी, आज मैं 31 का हूँ, इतने सालों में जितनी भी ग्रूमिंग जो है वो सलमान भाई के साथ है। तो मेरे लिए वो एज अ एल्डर ब्रदर हैं। और काफ़ी जो सपोर्ट, नॉट ओनली प्रोफेशनल, इमोशनल, फैमिली एडवाइजेस, लाइफ के बारे में, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट फिगर है मेरी यू नो। जब भी कुछ हमारे पास होता है, एक बार मैं हमेशा उनसे एक सजेशन लेता हूँ कि सलमान भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में, कि ये ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, कि बट उनका जो, जैसे आपने सही कहा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास एक सुपरस्टार है जिनके पास 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो मुझे सिखा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो मेरे लिए पर्सनली सलमान भाई एज अ फैमिली मेंबर। एज अ फैमिली। जी। ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे आपने बताया कि आप सलमान खान से डिस्कस भी करते हैं। क्या आप सलीम सर से भी डिस्कस करते हैं जब कोई फिल्म साइन करने वाले होते हैं स्क्रिप्ट को लेके? बिकॉज उनको तो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री में। जी 100%। हमारे घर में क्या होता है कि जब हम एक फिल्म बनाते हैं या किसी फिल्म पे काम करते हैं तो एक रफ डिस्कशन सबकी होती है, और सबसे हेल्दी कॉन्वर्सेशन क्या होता है कि उसी टाइम पे स्क्रिप्ट लेवल पे सब अपने इनपुट्स दे देते हैं। ओके। मगर सोहेल भाई भी देते हैं, अरबाज भाई से भी लेते हैं, डैड से भी लेते हैं, बट इन इनपुट्स को कभी इन्फोर्स नहीं किया जाता है। वो हमेशा जैसे वो फिल्म देखते हैं या फिल्म बताते हैं तो वो तो मुझे ही लगता है, बाकी तुम देख लो। ओके। आई थिंक दैट्स द हेल्दी वे। जी, कि आप देख लो कि अगर आपको लगता है, जैसे मुझे याद है जब डैड ने पहली बार अंतिम के बारे में सुना था तो उनका ये काफ़ी ग्रे कैरेक्टर है कि यार मेरे ज़माने में तो हम लोग ऐसे रोल नहीं लिखते थे, हीरो कभी रोल नहीं करेगा ऐसे, पर बेटा समय बदल गया, अब तुम डिसाइड कर लो। मेरे मुताबिक ये थोड़ा ज़्यादा ग्रे है, बट देख लो जैसा तुम्हें लगता है। तो उनके फीडबैक को लेके वो परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता था कहीं ना कहीं। जैसे मुझे याद है इस फिल्म के स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे कहा था कि इसको ना विलन की तरह प्ले मत करना। अच्छा। तुम अपनी कहानी में, इस कहानी के तुम हीरो, दुनिया तुमको विलन की तरह दिखती है। इंटरेस्टिंग। और उन्होंने ये चीज़ जो मुझे समझाई थी वो मेरे लिए बहुत फ़ायदे की बात थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत आराम से समझाया कि कोई इंसान जब पैदा होता है वो ग्रे नहीं होता है, उसके एक्सपीरियंसेस को ग्रे बनाते हैं। राइट। तो तुम अपने आप को विलन मत समझना कि तुम विलन हो उस पिक्चर के। तुम ये सोचो कि ये मेरी कहानी है और मेरी कहानी का मैं हीरो, और मेरे साथ जो होता है मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। नाइस। तो इसकी वजह से वो ग्रेनेस को भी कहीं ना कहीं हम बैलेंस कर पाते थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अरे हमें विलन हूँ तो मुझे और डिसलाइक होना है लोगों से, यू नो। आयुष, ये बताइए, आपने पॉलिटिकल करियर छोड़कर आपने फिल्म्स को चुना, और जनरली ऐसा होता है कि फिल्म स्टार्स थोड़े टाइम के बाद पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। सो व्हाई डिड यू चूज फिल्म्स ओवर पॉलिटिक्स? मैम, मेरे को क्या लगा था कि मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में है। मुझे बचपन से फिल्मों को बहुत शौक था। ओके। यू नो मुझे याद है कभी कभी जब हम स्कूल से आते थे तो मैं यहाँ DPS आर-के-पुर में पढ़ता था। तो स्कूल से आने के बाद कभी जब ट्यूशन होती थी, जब ट्यूशन बंक करके मैं जाके मूवीज़ देखता था। बहुत शौक था मुझे मूवीज़ बचपन से पिक्चर देखने का, और कभी रिपीट पे देखना, अच्छी लग गई तो बार बार रिपीट पे देखना। तो एक था पैशन ऑफ फिल्म्स। बट पॉलिटिक्स इसलिए मुझे लगा कि मेरे ग्रैंडफादर ने पॉलिटिक्स की है, मेरे फादर पॉलिटिशियंस हैं। जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली है, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कुछ ऐड कर सकूं। यू नो, समवेयर डाउन द लाइन अगर आप पॉलिटिक्स है या फिल्म इंडस्ट्री है, इन दोनों प्रोफेशंस में आपको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है। और जो आप दिल से करेंगे तो वो लोग, पब्लिक आपको रिस्पॉन्ड कर सकती है। अगर आप यू नो, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा जस्ट बिकॉज मेरे फादर हैं और मैं कुछ काम ना करूंगा तो कभी मैं इलेक्शन जीत ही नहीं पाऊंगा। और मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई आइडिया था भी नहीं कि मैं अगर आप किसी पॉलिटिक्स में जाते हैं, कुछ आपका खुद का थॉट होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में क्यों जा रहा हूँ, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई थॉट था नहीं, मेरा एक्सपीरियंस था भी नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पैशन फॉलो करता हूँ।
और यू नो पॉलिटिक्स अभी तक मुझे लगता है कि मेरे पास वो कैलिबर नहीं है जो मैं लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, तो मैंने कभी की नहीं। ऑलराइट, लेकिन एक बात बताइए, अब आप एक बहुत बड़ी फिल्म फैमिली का हिस्सा हैं, सो अब आपको इनसाइडर कहा जा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में, या यू स्टिल कंसिडर योरसेल्फ एज एन आउटसाइडर? आई थिंक लोगों के परसेप्शन से मैं इनसाइडर हूँ, हाँ जी, बट मेरे खुद के माइंडसेट से मैं आउटसाइडर हूँ। ओके, यू नो आउटसाइडर मैं अपने आप को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं कभी फिल्म सेट पे बड़ा नहीं हुआ। यू नो मुझे जो सिखाया सलमान भाई ने सिखाया, और यू नो अगर मैं इनसाइडर हूँ तो मुझे 5 साल में वो सब सीखना पड़ा जो आपको बचपन से दिख रहे हो आप। हाँ, और मुझे नहीं पता था। मुझे याद है पहली बार जब शूटिंग के सेट पे जाता था एज असिस्टेंट, मुझे नहीं पता था कैमरा कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता था डांसिंग कैसे होती है, कैसे शॉट टेकिंग होती है। मुझे लगा था कि एक बार सब फिल्म में आप सीन परफॉर्म करते हो एक बार ही करते हो, मुझे नहीं पता कितनी बार उसको अलग अलग एंगल्स में हम शूट करते हैं, कैसे होता है। तो मेरे लिए एक पूरा क्रैश कोर्स था। मुझे याद है कि जब पहले मैं जब ऑडिशंस देता था, यू नो पेप्सी के ऑडिशंस देने, खैतान फैन के ऑडिशंस देने, मुझे तो टीवी एक्टर बनना था। एंड सलमान भाई ने जब मुझे बोला कि नहीं, जब वो मुझे मिले, उनका नहीं मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉपरली ट्रेन करूँगा ताकि तुम प्रॉपरली फिल्म में आओ। तो उस ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जितना ईजी ऑडियंस से लगता है वो उतना है नहीं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं उनके वजह से मैं एक इनसाइडर हूँ, जहाँ पे उन्होंने मुझे एक रियल, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनका सपोर्ट मिला, बट मेरी नज़र से मैं अभी भी आउटसाइडर हूँ। आउटसाइडर्स के जैसे स्ट्रगलिंग डेज होते हैं, आपने खुद कुछ स्ट्रगलिंग डेज फेस किए थे कुछ? मैं एक्चुअली मैं जब बॉम्बे गया था तो मुझे मेरी टीचर थी कॉलेज में, उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग करो, और उस टाइम मैं 41 किलोस का था, बहुत पतला। ओह गॉड। जी 19 ईयर्स का, मतलब मेरे को दाढ़ी भी नहीं आती थी उस टाइम पे। तो मैं जाके अपना को एक्टिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लिया, और एक्टिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल करने के बाद जब बाहर निकले तो सबको लगता है कि ना जैसे कि हाँ ये ऑडिशन करेंगे, ये ऑडिशन करेंगे। फिर रियलाइज़ किया कि इतना ऑडिशन आसान नहीं है। तो मैंने मेरा फर्स्ट ऑडिशन था पेप्सी कमर्शियल के लिए। मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया, पहली बार देखा कैसे लोग, इतने सारे लोग आते हैं, क्या यू नो आपको कैसे कास्टिंग होती है, कैसा होता है। तो आई थिंक वहाँ ऑडिशन किया। फिर मैं टीवी के ऑडिशन करने गया, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत यंग हो, आप बच्चे दिखते हो अभी, यू नो। तो फिर वेट पुट ऑन करना स्टार्ट किया। अभी मैंने रिसेंटली बता भी रहा था कि एक बार तो मैंने अपने फ्रेंड था वो, जैसे आपके दोस्त बन जाते हैं जी, तो दोस्त ने वो ये जवानी है दीवानी के फिल्म शूटिंग में वो एडी थे। ओके। तो उन्हें कॉल किया और मैं कहा यार मुझे एक दिन के लिए बैकग्राउंड में काम दे दे, क्योंकि मेरे को सीखना है, देखना है शूटिंग होती कैसे है, यू नो महबूब स्टूडियो बनता कैसे होता है ये कैमरा वर्क। तो वो भी किया, बट एक टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ कर लिया कि यार आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है, और मैं आई डोंट थिंक सो मैं एक्टर बन सकता हूँ, कि मुझे नहीं लगा था कि हो पाएगा। एंड देन सलमान भाई मेट मी, एंड व्हेन सलमान भाई मेट मी एंड दैट टाइम ही उन्होंने मुझे एक्चुअली सोहेल भाई ने सबसे पहले, सोहेल भाई मुझे मिले थे जिम में, गोल्ड जिम में जाता था वर्कआउट करने। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे कहा था कि तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा सर मैं एक्टर हूँ, मतलब एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हो जाए। तो कहते मेरे पास एक फिल्म है, करोगे? So that time you were dating अर्पिता? नो नहीं, अच्छा, ओके, नाइस। तो उसके बाद फिर 6-7 महीने सोहेल भाई जिम, वो आई थिंक शूटिंग में चले गए, तो वो आए नहीं कभी जिम में, और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कैसे उनसे मिलूँ और कैसे बात करूँ, क्या करूँ। उसके बाद अर्पिता मेरी फ्रेंड, हम लोग दोस्त बन गए। और फिर वो जब अर्पिता से कभी मैंने इस बारे में बात ही नहीं की कभी कि सोहेल भाई ने बात की। तो नेक्स्ट टाइम जब सोहेल भाई जिम में आए तो उन्होंने बोला अरे तू कहाँ गया? तो मैंने कहा सर मैं तो इधर ही था। तो उन्होंने बोला कि वैसे फिल्म है, मैं पंजाबी नहीं कहा, बट उसके लिए तुम थोड़ी यंग दिखोगे अभी, बहुत बेबी फेस है, थोड़ा सा एक टाइम देके मैच्योरिटी, मुझे लगता है तुम प्ले कर सकते हो, बट थोड़ा एक मैच्योरिटी आएगी तो और अच्छा लगेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट थिंग अर्पिता एंड वी वर डेटिंग। जब उन्होंने थर्ड टाइम मिले तो उन्होंने कहा अरे यार मैं तेरे को, तो उन्होंने जोक क्रैक किया था, मतलब पहले मुझे लगा था पैसे देने पड़ेंगे इस फिल्म के लिए, आप तो तू फ्री में करेगा। जी नाइस। अच्छा आयुष, आपको एक्टिंग नेचुरली आती है या फिर आपको थोड़ी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है? बिकॉज कहते हैं ना कुछ लोग दे आर बोर्न एक्टर्स, जैसे अमिताभ बच्चन जी है ना, अब उनको देखो तो ऐसा लगता नहीं कहीं एफर्ट मार रहे हैं। सो आपको एफर्ट मारना पड़ता है या इट्स एफर्टलेस फॉर यू? मुझे एक्टिंग नहीं आती है। नहीं आती? नहीं आती। अच्छा, लेकिन लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं आपकी एक्टिंग। मैम मेरे लिए मैं अपने आप को कभी एक्टर नहीं बोलता हूँ, मतलब अजी मैंने जो सीखा है कि आप एक्टिंग के स्टूडेंट होते हो। ओके। जब आप बच्चन साहब के लेवल पे जाते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, जिन्होंने इतने साल इंडस्ट्री में डिफरेंट किरदार प्ले किए और सक्सेसफुली किए, तब आप कह सकते हो मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता है। यू नो मुझे नहीं पता है। मैं
जैसा मुझे लगता है वैसा मैं प्रेजेंट करता हूँ कई बार। और मुझे लगता है कि पहली फिल्म में मेरा काम को इतना पसंद नहीं किया गया था, सेकंड फिल्म में लोगों को मेरा काम पसंद आया, बट उसमें मुझे एफर्ट करना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है कि मैं इसको कैसे प्ले करूँगा, कैसे मैं इसको और हार्ड वर्क कर सकता हूँ, शायद से नेक्स्ट फिल्म में वापस मैं कुछ ऐसा कर दूँ जो शायद से लोगों को पसंद ना आए। बट मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। तो मतलब आपकी भी नींदें उड़ती हैं जब आपको पता है अगले दिन कुछ डिफिकल्ट सीन है, कोई इंटेंस सीन है, तो खूब मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए भी। खासतौर पे उस सीन के बारे में जानना चाहती हूँ, यहाँ पे आप शर्टलेस थे, सो गोइंग शर्टलेस इन फ्रंट ऑफ सलमान खान, सो उसमें कितनी नींदें उड़ी? हाँ मैम, उसमें मेरा हाथ टूटा हुआ था उस दिन। ओह गॉड। मेरे हाथ में फ्रैक्चर था और बॉडी शॉट था, तो वर्कआउट भी करना है, खाना कम था, पानी कम था, तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात का था कि मैं उनके सामने जस्टिफाई कर पाऊंगा शर्ट उतारना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं जब फ़ैन होता हूँ, जब मैं फ़ैन था, जब मैं फिल्म में नहीं था और सलमान भाई के सामने एक एंटेगनिस्ट आता था, तो हम बोलते थे अरे सलमान भाई इसको एक साइड में देख लेंगे, ये क्या है, एक स्पिरिट थी। तो मेरा जो टेक उस सीन के लिए था वो एक फ़ैन टेक था। हाँ। जैसे फ़ैन कैसे सोचेंगे, तो मेरे को था कि जब मैं शर्ट उतारूंगा मेरे को बहुत शर्म आ रही थी, कैसे कर सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो टेंशन इस बात की थी कि मुझे उनसे लड़ना है। तो एक तो था प्रोफेशनल सीनियरिटी, कि वो आपके इतने बड़े सुपरस्टार है, आप उनको कैसे आप टच कर सकते हैं। दूसरी पर्सनल लव, तो मेरे लिए मुझसे हो ही नहीं रहा था वो दिन। मैं बहुत स्ट्रेस में था क्योंकि मुझे था कि गलती से हाथ ना लग जाए या गलती से एक्शन में कुछ हो ना जाए। और मैं आई होप मेरा ये जो अंडर कॉन्फिडेंस है ये कैमरा पे दिखेगा तो शायद से लोग बोलेंगे यार लड़का डिजर्व नहीं करता है यहाँ पर इस सीन के लिए। तो काफ़ी चीज़ें थी उस दिन। तो मुझे याद है, मुझे पहला सीन में उन्होंने कहा था कि आपको भाई का गर्दन पकड़े घूमना है गोल, और जैसे उन्होंने बोला गर्दन पकड़ना है, हाँ। मुझे ऐसा बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा नहीं, गर्दन नहीं पकड़ सकता, मतलब मैं सलमान खान की गर्दन नहीं पकड़ सकता हूँ, ये नहीं है। तो उनको मैं लिटरली मना कर रहा था जब तक सलमान भाई ने आके मुझे समझाया कि बेटा ये एक एक्शन सीन है, हम एक्टर्स हैं, तुम मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम एक्चुअली सिर्फ अपना काम रोल प्ले कर रहे हो, तो बस ये एक्शन सीक्वेंस है, डोंट वरी। तो मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि मैं आपके साथ नहीं करता हूँ, आप किसी और को खड़ा कर दो, फिर मैं ऐसे कर लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको मेरे साथ ही करना है, क्योंकि इस फिल्म में क्योंकि मैं तुम्हारा फैमिली हूँ, इसलिए तुम ये लीवे ले सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप किसी बड़े एक्टर से काम कर रहे होंगे तो शायद से आपको लीवे नहीं होगा, तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे करना है। तो वो टास्क मास्टर तो हैं, उन्होंने मुझसे करवाया। एंड जितना मैं डरा था वो 2 दिन, आई थिंक रात को नींद नहीं आती थी, अगले दिन वापस शॉट देना है, कैसे होगा, और खुद लगता था कि शायद से मैंने अच्छा नहीं किया और अच्छा कर सकता था। बट नाइस स्टोरी। आयुष, आपकी ये फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ, इसमें लोगों को आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और ये सीरियस रोल था। सो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें यू विल मेक श्योर कि कुछ सीरियस हो, कुछ इंटेंस हो, लाइक विल दिस परफॉर्मेंस अफेक्ट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, हाउ यू चूज देम? नहीं मैम, मुझे लगता है कि अगर जैसे मैंने पहली फिल्म में मुझे लगा था मुझे बॉक्स में नहीं बंद होना है, मुझे अभी भी वो सेम चीज़ लगती है, मुझे बॉक्स में नहीं बंद होना है। आई थिंक मुझे कुछ नया करना है। एक्शन तो मैं एक्शन इज़ माई फेवरेट जॉनरा, तो वापस करूँगा ये एक्शन, बट मुझे कॉमेडी भी करनी है, मुझे वापस रोमांटिक फिल्म, वापस एक रोमांटिक फिल्म करनी है। मुझे एक बॉक्स में बंद नहीं होना है। और वो चीज़ होती है कभी कभी, जैसे जब ये लोगों का प्यार आता है और लोग प्यार देते हैं, जब कोई बोलता है मुझे रावलिया भाई बनना है, या वैसा रिएक्शंस आते हैं, या लोग आपके सीन को इनैक्ट करके इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार हाँ ये अच्छा है, इसी में रहो, लोगों को पसंद आ गया। बट कहीं ना कहीं आई थिंक ऑडियंस अब बहुत मच्योर हो गई है, एंड उनको हमेशा आप एक चीज़ अगर बार बार दिखाएंगे तो वो थिएटर्स में नहीं आएंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा ताकि वो इंटरेस्ट करे। और थिंक जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो स्टूडेंट हूँ एक्टिंग का, तो और कुछ नया करूँगा तो और सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आयुष, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और आशा करते हैं आपकी आने वाली फिल्म्स इससे ज़्यादा सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये इंटरव्यू देखने के लिए, और खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ।